आप सभी को कबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो का माय पोर्टफोलियो स्टॉक लॉन्ग पोजीशन ट्रेड करा है 755 के आसपास। मेरे ख्याल से ₹5 का स्टॉप लगना चाहिए, 750 का टारगेट होगा 770 का। स्पिल ओवर ट्रेड हो सकता है कल के लिए, तो मतलब यस, अब इंडसइंड बैंक लॉन्ग पोजीशन। प्रकाश का अवसर का इंडसइंड बैंक 755 में विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर इनके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म होल्डिंग में याद रखिएगा ये स्टॉक परसिस्ट करता है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए मेटल स्पेस पे ध्यान है और जिंदल स्टील जहां पर एक करीब 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, आज एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो जिंदल स्टील में खरीदारी करेंगे 1044 के स्टॉप लॉस से 1100 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में। ये कैश लेवल्स है, चाहे तो 1060 वाला 1060 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 17 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। जिंदल स्टील में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से शानदार रैली इस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? म्यूट पे हैं कविता जी, अनम्यूट कर लें। So sorry. So Kotak Bank, this looking good. अपने 10 EMA को दोबारा रीगेन करते हुए है। 2047 2047 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2080 आप कोटक बैंक पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2030 का। ओके चलिए, तो ये इस समय कोटक महिंद्रा बैंक पर ट्रेड हो गई। कविता जी आप पहले तो आप शो के बीच में म्यूट कर दी थी, आज तो शो के शुरू में ही आपने म्यूट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। लग रहा है कोई राज की बात किसी को बता रही थी कविता जी, है ना? हाँ ऐसे ही कुछ हुआ होगा वीरू, कुछ या तो कुछ चलिए खैर, तो 3 ट्रेड्स ले चुके हैं अब तक हम। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड रहेगी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट एक रिसेंट हाई को क्रॉस कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओवरऑल अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स और एडीएक्स देखें तो वहां भी काफी स्ट्रेंथ है। तो इट्स अ पोजिशनल बाय 119 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 125 के। ओके, आपका कैनरा बैंक आपने पिक किया। कैनरा बैंक को 121 पे सुपर एग्रेसिव स्टॉक राजना अभी मिड कैप बैंकिंग में पीएसयूज में। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा एमसीएक्स पर। एमसीएक्स में पहले भी मैंने लास्ट वीक भी ट्रेड दिया था, ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 7850 पे रहेगा और टारगेट रहेगा 8450। ये स्टॉक में एक छोटा सा कंसोलिडेशन लास्ट वीक ऊपर की तरफ टूटा था। आज 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छी एक मीडियम टर्म रैली देखने मिल सकती है। सो ट्रेल करके चलिए ये स्टॉक को। ओके, एमसीएक्स में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी, डेज हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। यहाँ पे खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स ले लिए हैं हमने, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप जॉट डाउन कर लीजिए। गावा सर ने इंडसइंड बैंक चुना है डिस्क्लोजर के साथ। इनकी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिहाज से कब से है, तो 770 के टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 750 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी कह रहे हैं कि जिंदल स्टील पर खरीदारी कर सकते हैं। 1100 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 1044 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। इसके अलावा 1060 का कॉल ऑप्शन भी उसमें भी आप बाइंग कर सकते हैं। कविता जी ने कोटक महिंद्रा चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से 2080 तक के टारगेट देख रही हैं वो। 2030 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अमित जी कह रहे हैं कि कैनरा बैंक उनको पसंद आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से। 125 का टारगेट देख रहे हैं वो, 119 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। सोमिल जी ने अभी एमसीएक्स चुना है। आपके स्क्रीन पर स्टॉप लॉस और टारगेट 8450 का टारगेट, 7950 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमरदेव सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अमरदेव जी गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि आपको। स्वागत है आपका कार्यक्रम में और अच्छा लग रहा है कि आप भी कलर थीम फॉलो कर रहे हैं, रेड टी शर्ट के साथ आए हैं। सर, मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए जहां पर हाथ लगाया जा सकता है? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू। सो देखिए, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सेजिलिटी लिमिटेड एक स्टॉक है जिसपे नजर रखी जा सकती है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ये हेल्थ केयर में फोकस्ड है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन
पे इनका काफी काम ये कर रहे हैं और 25 इयर्स प्लस इनकी एक्सपर्टीज है और इनके जो क्लाइंट्स भी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, मेजर लीडिंग यूएस प्लेयर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं और कंपनी जो है इनकी 33 ग्लोबल डिलीवरी साइट्स हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक पे एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नजर रखा जा सकता है बिकॉज कंपनी जो है अभी काफी हेविली इन्वेस्ट कर रही है एआई और ऑटोमेशन में और जिस तरह से हम ग्लोबल हेल्थ केयर मार्केट को देख रहे हैं जो करेंटली इन 2024 वाज एस्टिमेटेड अराउंड $350 बिलियन और वो 9 to 10% CAGR ग्रोथ से टुवर्ड्स 2030 तक है, तो उसका बेनिफिट सेजिलिटी को भी हमें देखने को मिल सकता है। और यदि मैं इस कंपनी की बात करूं तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो डीप हेल्थ केयर डोमेन एक्सपर्टीज है, इनके जो लॉन्ग स्टैंडिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स हैं और यदि मैं इसे FY27 एक्सपेक्टेड EPS से भी देखूं तो करेंटली 45 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इसमें 30-35% की अपसाइड देखी जा सकती है फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 8 to 12 months में इसे देखा जा सकता है टुवर्ड्स टारगेट ऑफ 60। तो ये एक स्टॉक है जिसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं।